सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स वाले को यानी जिनका 12th में पीसीएम है उनको कौन सा कोर्स मिलेगा, जिनका पीसीबी है उनको कौन सा कोर्स मिलेगा, यानी मैथ्स वाले को कौन कौन कोर्स कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले कौन कौन कोर्स कर सकते हैं, और जो बायो और मैथ दोनों लेकर पढ़े हैं 12th से वो कौन कोर्स कर सकते हैं, एएनएम किसको मिलता है, जीएनएम किसको मिलता है, फार्मेसी कौन कर सकते हैं। सारा डाउट्स आपका मैं क्लियर करूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको सही लगेगा कि इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, इससे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, हम और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बना पाएंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं और सबसे पहले कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। सो कोर्सेज में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आपका ऑर्थोटिक एंड प्रोस्टिक सहायक, आपका ग्रेड ए नर्स, फिर एएनएम, डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट और मैकेनिस्ट। ठीक है, सो ये सारे कोर्सेज आपका डीसीसी पीएम के तहत आते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल के तहत आते हैं, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों मिला के। आगे बढ़ते हैं, ड्रेसेस वगैरह का भी आता है पैरामेडिकल मैट्रिक में और ऐसे भी। सो अभी मेन कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसका क्वालिफिकेशन। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। ठीक है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, यानी मात्र अभी एक कॉलेज है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, मात्र एक कॉलेज जो फार्मेसी कराता है। सो एक और कॉलेज है एमआईटी, लेकिन वहाँ पे बैचलर्स इन फार्मेसी होता है। ठीक है, वहाँ सिर्फ बैचलर्स होता है, यहाँ पर डिप्लोमा और आपका बैचलर्स दोनों होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा एकमात्र कॉलेज। ठीक है, मैं भी इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। सो अब बात आ जाते हैं ये इसको कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी क वाला मैथ्स और बायो दोनों कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स भी है तो भी कर सकते हैं और आपके पास बायो है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ख यानी जीएनएम में आते हैं। जीएनएम सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, आप देख भी सकते हैं, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। 10+2 यानी आपको विज्ञान से करना जरूरी है, साइंस स्ट्रीम। ठीक है, साइंस स्ट्रीम होना बहुत जरूरी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स भी है और बायोलॉजी है, दोनों है, तब भी जीएनएम कर सकते हो। ठीक है, और कम से कम 40% अंक होना चाहिए और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। ठीक है, आपका 12th में। ठीक है, फिर इसी में दूसरा पॉइंट है आपका, जिन अभ्यर्थियों को 10+2 में आपने कोई अगर अदर नर्सिंग का वोकेशनल कोर्सेज किया है और 40% अंक है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, यानी जो एएनएम कर रखे हैं, यानी अगर आप एएनएम कर रखे हो, आपका एएनएम कंप्लीट है और 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में आपका 40% है तो भी आप ये कर सकते हो। यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप एएनएम आगे मैं बताऊंगा कि मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। तो अगर आप एएनएम कर रखे हो ना, तब उसके बाद अगर आप आर्ट्स से भी हो तो आप जीएनएम में जा सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ थर्ड में यही लिखा है, जो एएनएम से पास आउट है, उत्तीर्ण है, वो आपका कर सकता है। तो देखिए, आपको मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया और ये सब चीज़ें आपको बस डिटेल में यहीं पर मिलेंगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत आप लोगों का कमेंट्स आता है तभी हम लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं। सो इसको कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे डाउट्स अभी क्लियर किए, आगे चलिए एएनएम का करता हूँ। ग में देखिए आपका एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, ओनली गर्ल्स के लिए। ठीक है, बॉयज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 10+2 परीक्षा में आपको बस 40% अंक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया, बस अंग्रेजी विषय होना चाहिए। तो आप आर्ट्स से हो, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो भी हो आपका, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो इसको। सो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से एक ऐसा पॉइंट वैलिड निकला कि अगर आप आर्ट्स से हो, कोई भी कॉमर्स से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप एएनएम किए, अगर आप गर्ल्स हो, आपको अगर आगे जीएनएम करना है तो आप आराम से जीएनएम कर सकते हो अगर आप एएनएम पास आउट हो। तो ये आपको मैंने आज एक बहुत अच्छा डाउट्स क्लियर कर दिया। ठीक है, सो आप जो भी आर्ट्स स्टूडेंट हैं, आप एएनएम ज़रूर ले लीजिए, आगे अगर आपको जीएनएम करने का शौक है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चला। अब शेष कोर्स जो बचे, इसको छोड़ के जितने भी शेष कोर्स बचे हैं, ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, और इंटरमीडिएट में आपका ये सारा विषय होना चाहिए। ठीक है, और गणित और अंग्रेजी विषय भी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आपको ये कौन सा कोर्स के लिए बताया जा रहा है, बताइए।
ये आपका सिर्फ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस के लिए, ठीक है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका मैथ्स होना चाहिए बस, ठीक है। तो बाकी सब कोर्स जो बचे आपको उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अनिवार्य है और साइंस मतलब होना अनिवार्य है। और आपका साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कोर्स और है जो मैथ्स वाले लड़के लोग कर सकते हैं। तो लड़के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा तो पीसीएम है, हमको फार्मेसी कम रैंक का है, कैसे मिलेगा, और कोई कोर्स है बताइए। तो आपके लिए मात्र एक कोर्स है, वो है आपका ऑप्थेल्मिक सहायक। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्थेल्मिक सहायक आप कर सकते हो अगर आप बायोलॉजी से हो तो भी और फिर मैथ से हो तो भी। तो मात्र 2 कोर्स आपको मिला, यानी ऑप्थेल्मिक सहायक यानी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और फार्मेसी, जो कि पीसीएम बॉयज कर सकते हैं, ठीक है। पीसीएम बॉयज कर सकते हैं। तो पीसीएम बॉयज के लिए बहुत रहता है कि सर हम सिर्फ मैथ किया, मेरे लिए बस एक ही कोर्स है वो है फार्मेसी। नहीं, आपके लिए एक और कोर्स है, वो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। बाकी सब कोर्स में आपको बायोलॉजी होना अनिवार्य है। सो पीसीबी वाले ही खाली कर पाएंगे बाकी सब कोर्स साइंस से, ठीक है। और इंग्लिश होना जरूरी है, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही रियल जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा पीपीआई ट्यूटोरियल को। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो इसी तरह जैसे मैंने ये क्वालिटी से आपको सारा एक्सप्लेन किया, क्वालिटी से पढ़ाई करना है वो भी कम फीस में, यानी 1 महीने का रिचार्ज से भी कम है। 149 में अभी विशेष ऑफर है। काउंसलिंग से पहले कभी भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए अगर आपको पेड कोर्स से जुड़ना है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और जिस क्वालिटी से चैनल पे हमारा सारा चीज़ कराया जाता है प्रीवियस ईयर, वही क्वालिटी से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद पढ़ाया जाएगा। 149 है और अच्छे से, और हमारे चैनल का ही मतलब है पीपीआई ट्यूटोरियल मीन्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।